बुआ फूफा जी हैं, वो लखनऊ में रहते हैं और बाबा जी के अनन्य भक्त हैं 20 साल से। बाबा जी की कथाएं बताते रहे, हनुमान जी के बारे में, उनके बारे में बताते रहे, तो मेरी आस्था जाग गई। मैं बहुत इच्छुक हो गया जानने को कि बात क्या है। फिर उसी बीच उन्होंने कहा बेटा हम कहें, और जब उस ढाबे पे रुके, मेरे साथ मेरा अमेरिकन फ्रेंड भी था, वो भी आया था यहाँ, डायलन थॉमस हनुमान, रामदास उनका नाम है, राम भजन दास। मेरे घर के पास उन्होंने एक हनुमान मंदिर की स्थापना कराई थी। सेम यही मूर्ति जो हनुमान जी की है वो वहाँ भी है। जाने मैं वो कभी भी 40 साल पहले पापा घर बुलाते रह गए, वो बाबा नहीं आए घर। कहा मैं किसी घर नहीं जाता हूँ। उस दिन कहा पापा ने कि बाबा घर चलेंगे आप। वो खुद स्वयं हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मैं जब यहाँ से आशीर्वाद लेके गया, मैं उस, क्योंकि बाबा की ये महिमा है, जो इनका स्वरूप जान बुक, सारे होटल बुक, जो होटल हमें मिला वहाँ बाबा की तस्वीर। क्योंकि हनुमान जी को सब जानते हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाबा को नहीं जानते। तस्वीर बाबा की, आलोक, वो बाबा का बहुत बड़ा भक्त पिछले 20-30 साल से, उसने इनका कार्ड छापा है। जिस होटल में शादी हुई वो बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। ये मिलना चाहती थी उन लोग से, तो मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है, वो लोग तो पता नहीं कब आते हैं चले जाते हैं, मैं कैसे मिलवा पाऊंगा उनसे तुम्हें। तो मतलब जोशी जी और शाह जी से तो सवाल ही नहीं, मिलना भूल जाओ। अखिलेश अंकल से मैं मिलवा दूं। 2 दिन पहले हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि भावना तुम ऐसा करो, तुम सिर्फ हफ्ते में 2 दिन आओ। मेडिकल स्टाफ नहीं बैठा उस 1 साल के दौरान, इनको 1 मिनट की छुट्टी नहीं मिली। पिछले साल कोई छुट्टी, ठीक है, पुलिस वाले हमें रोकते भी। काम आप कर रहे हो, लोगों के विचारों को, देश में बातें जा रही हैं, बाबा जी का बखान आप कर रहे हो, इसकी कोई सीमा नहीं है। हम इसको शब्दों में आपकी हरे राम करो राम हरे कृष्णा करो हरे कृष्णा करो कृष्णा कृष्णा करो हरे हरे करो हरे राम। जय जय श्री राम, जपो राम। और अभी जब हम कल आ रहे थे, सुनिए मेरी बात, बाबा का नाम बताया मैंने, उनका नाम है। और सुनिए, जब शादी तय हुई, सुन लीजिए, एक तो वो एक ऐसा परिवार है, हम खुद कहेंगे हम सक्षम ही नहीं थे वहां शादी करने के। वहां कैसे शादी होगी हमें नहीं पता। अगर वो कह देते या अगर वो अपना स्टेटस ही बता देते ना कि आपको यहाँ करनी, तो हम शायद सोच के ही शादी ना कर पाते। वो ऐसे लोग हैं जहाँ इनकी शादी हुई है। और जब मैं यहाँ कैंची से दर्शन करके गया था, मैंने यही बोला था, ऋषा बाबा सिर्फ राम नाम लेने को कहते हैं, राम नाम लो, राम नाम लो, राम नाम लो। और इनकी शादी जिस लड़के से तय हुई उसका नाम राम है। मैं कैसे सब चीज़ों को ना जोड़ के देखूं, क्योंकि चीज़ें ही वही हो रही हैं। राम नाम का लड़का मिल गया। जिस दिन मैं यहाँ दर्शन करता हूँ, एक संत मेरे घर आता है 40 साल बाद, जो 40 साल पहले कभी मेरे घर भी नहीं आया था, केवल बाहर मिल के चला जाता था। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मेरी, अब मैं अपने, ये तो मैं बहुत छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, मतलब संक्षेप में, छोटे छोटे तो बहुत सारे हो गए हैं। फिर हम जिस होटल को बुक किया हमने, उस मतलब हम जहाँ जाते हैं बाबा अपना आभास दिखा देते हैं। जो होटल बुक किया हमने इनकी शादी का, वहाँ देखा उस होटल में बाबा की बड़ी तस्वीर लगी। फिर मैं हैरान रह गया, कोई होटल नहीं मिल रहा था, बहुत सा हालत तेज थी। 9 दिसंबर को सारे होटल बुक, जो होटल हमें मिला वहाँ बाबा की तस्वीर। क्योंकि हनुमान जी को सब जानते हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाबा को नहीं जानते। अगर जानते भी हैं तो ज़रूरी नहीं इनकी तस्वीर आपको मिले उनके घर में। और लखनऊ में तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। हम नैनीताल की बात करेंगे तो यहाँ तो मोस्टली मिल जाएगा, लेकिन लखनऊ में ज़्यादा नहीं मिलेगा, वहाँ भी तस्वीर। तो ऐसे और फिर सुनिए, कार्ड छपवाने गया। अमीनाबाद एक जगह है लखनऊ में, जहाँ कुछ नहीं तो उस मार्केट में 500 शॉप्स होंगी प्रिंटिंग की। जिस शॉप में गया, जब मैं अपना वो पूरा प्रोफार्मा जो था, जो मतलब सेलेक्ट हो चुका था, ये प्रिंट कराना है, जब मैं नीचे प्रिंटिंग प्रेस में गया तो देखा जो प्रिंट कर रहा था लड़का, जो फाइनल करता, उसके पीछे बड़ी सी तस्वीर बाबा की, आलोक, वो बाबा का बहुत बड़ा भक्त पिछले 20-30 साल से, उसने इनका कार्ड छापा है। जिस होटल में शादी हुई वो बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। हनुमान सेतु में जो
गोमती नदी में मंदिर है, उन्होंने इनफैक्ट छत्र भी, जो बाबा का छत्र लगा है वो उन्हीं का दिया हुआ है। लखनऊ में वो है स्कॉर्पियो क्लब, वो उसके मालिक हैं, संजय अग्रवाल है कि क्या नाम है पता नहीं। ये इस तरीके के छोटे छोटे फोटोज़ के माध्यम से तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे। और ये तो बाबा को बिल्कुल ही नहीं जानती थी, इसका तो कोई भी मतलब नहीं था। मैं तो फरवरी में आया था, ये तो मैं यही सब एक्सपीरियंसेस इससे शेयर करता रहता था। कल क्या हुआ, कल जब हम आ रहे थे बरेली होते हुए तो कई ढाबों पे रुकने की बात हो रही थी, लेकिन हमने कहा चलो पहले पहुंच के दर्शन कर लेते हैं, शाम ना हो जाए। तो बरेली से पहले धूप बहुत थी, हमने कहा पैर वैर थोड़े खोल लें यार, गाड़ी चलाते चलाते थक गए हैं। उतरे, गए, चाय पिए, पकौड़ी खाए, वापस आ गए, गाड़ी खोल के बैठने लगे तो मालिक बाहर आया, पैसे भी दे दिए। फिर बाहर आए तो उसने कहा कहाँ जा रहे हैं, वही पिछली वाली बात जो पिछले साल हुई। मैंने कहा कैंची जाना, कैंची, मैं तो बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ भैया, आइए बाबा के दर्शन कर लीजिए। उसी काउंटर पे जहाँ पैसे दे के आया हूँ, मैंने नहीं देखा था बाबा को, फिर ले गया, वहीं उनकी तस्वीर लगी। फिर वही हुआ कल से। और कल ये आई तो जो पिछले साल मुझे लेके आए थे उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई थी यहाँ आने की, कोई भी बात। वो रामपुर में रहते हैं, अखिलेश सोती जी, मैं उनके छोटे भाई के साथ आया था पिछले साल। तो ये सब मिल के हम लोग रामपुर से एक साथ आए थे। तो बड़े भाई उनके कल यहीं पे हमको मिल गए, जब दर्शन हम कर रहे थे वो मिल गए, जोशी जी मिल गए, शाह जी मिल गए, और ये मिलना चाहती थी उन लोग से। तो मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है, वो लोग तो पता नहीं कब आते हैं चले जाते हैं, मैं कैसे मिलवा पाऊंगा उनसे तुम्हें। तो मतलब जोशी जी और शाह जी से तो सवाल ही नहीं, मिलना भूल जाओ। अखिलेश अंकल से मैं मिलवा दूंगा तुम्हें रामपुर में। लेकिन आए तो उनसे मिले, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो पुरानी चीजें सारी एकदम रिपीट हो गई। तो रंगीला भाई, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस कि ऐसे लग रहा है मैं गाड़ी से भी चल रहा हूँ तो साथ साथ बैठे हुए चल रहे हैं बाबा मेरे। मैं क्या बताऊँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा भक्त हूँ, ना मुझे कोई पूजा का तरीका पता है, लेकिन बस हाँ सच्चे मन से मैंने यहाँ एक प्रार्थना मांगी थी इनकी शादी की। और वो जो 10 साल से ना हो पा रही हो, वो 3-4 महीने में इतने अच्छे संपन्न परिवार में हो जाना, ये इनकी कृपा के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। और मुझसे बड़ी भक्त आज की डेट में सिर्फ बताते बताते, ये आज पहली बार आई हैं, लेकिन इन्होंने सुनते सुनते एक्सपीरियंस किया उस 4-6 महीने में। मुझसे बड़ी भक्त बाबा की ये हो गई है। आज अपने पिताजी को, माताजी को, सबको लेके आया हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज में एज अ डाइटिशियन मैं मेडिकल कॉलेज में एज अ डाइटिशियन वर्क कर रही हूँ। तो कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कहीं किसी से मिल नहीं सकते, किसी से आ जा नहीं सकते। तो अभी 3 दिन पहले ही मैं बाबा का आपका वीडियो ही देख रही थी, आपके अनुभव किसी के घर पे जाके आप दिखा रहे थे, तो मैं सिर्फ रो रही थी। और मैं क्यों रो रही थी मुझे खुद नहीं पता। तो ये भाई आया तो हमने इनसे कहा हमें कहीं जाना है और हमें कैंची ले चलो, नहीं तो नीमसार ले चलो, नहीं तो वृंदावन, 3 जगह, हमें कहीं एक जगह ले चलो। हम खूब रो रहे हैं। ये कह रहे हैं रो क्यों रही हो? हमने कहा हमें नहीं पता, हमको बस कहीं एक जगह ले चलो। तो लेकिन पॉसिबल नहीं, चूंकि मैं वहाँ स्टाफ हूँ, तो इस वजह से संभव ही नहीं था कि हम छुट्टी में आ सकें। छुट्टी मिल नहीं रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको अभी ड्यूटी ज्वाइन ही करना है। तो मतलब भैया बोला कि जब छुट्टी नहीं मिल रही तो पॉसिबल ही नहीं जाना। अभी 2 दिन पहले हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि भावना तुम ऐसा करो, तुम सिर्फ हफ्ते में 2 दिन आओ। चूँकि हमें बाबा बुला रहे थे, छुट्टी का कोई लेना देना नहीं था, मैं वहाँ की स्टाफ हूँ, कोविड चल रहा है, कोई छुट्टी पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहाँ पे उन्होंने बोला कि भावना तुम सिर्फ हफ्ते में अब 2 दिन आओगी, मंडे और फ्राइडे, बाकी दिन छुट्टी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब बाबा बुलाते हैं तो चीजें अपने आप पॉसिबल हो जाती हैं। पिछले 1 साल कोरोना के दौरान हर किसी ने छुट्टी ली होगी, घर में बैठा होगा, लेकिन मेडिकल स्टाफ नहीं बैठा। उस 1 साल के दौरान इनको 1 मिनट की छुट्टी नहीं मिली। पिछले साल कोई छुट्टी, ठीक है, पुलिस वाले हमें रोकते भी थे जब हम ले जाते थे, तो कार्ड दिखाते थे तो जाने देते थे, क्योंकि इनका ड्यूटी पास बना हुआ था।
तो अभी इन्होंने जब 3 दिन पहले 4 दिन पहले बहुत रो रही थी ये। मैंने क्या हुआ कि मुझे ले चलो यार कैची। मैंने कहा रिचा, इसका नाम घर का रिचा है, तो मैंने कहा कि 2 दिन तुम्हें कम से कम चाहिए कैची से जाने और आने के लिए, 1 दिन में संभव नहीं है, नहीं तो तुम्हारा हॉस्पिटल छूट जाएगा। डॉक्टर्स गुस्सा करते हैं छुट्टियां जब लो तो, क्योंकि उस तरीके से अभी व्यवस्था नहीं चल रही है तो नाराजगी होती है। तो हुआ ये कि इनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और 3 से 4 दिन बाद डॉक्टर इनको कहता है कि भावना जी अब आप सिर्फ सोमवार और शुक्रवार ओपीडी में आएंगी, बाकी 5 दिन आपकी 4 दिन हफ्ते में छुट्टी है। 3 ही दिन बाद। यार वो डॉक्टर जो 1 दिन की छुट्टी नहीं देता, पूछना पड़ता है, डर के पूछती है कि सर छुट्टी ले लें क्या, वो कह रहा है अब तुम सिर्फ 2 दिन आओगी, 5 दिन की तुम्हारी हफ्ते में यूं ही छुट्टी। तो ये इनकी कृपा नहीं है महाराज की तो है किसकी। बस अब ये साक्षात आके सामने खड़े नहीं हो जा रहे हैं कि देखो मैं कर रहा हूं, बाकी हम पूरी तरीके से इस चीज को देख पा रहे हैं, एक एक पग एक एक कदम बाबा चल रहे हैं साथ। और रंगीला भाई आप जो काम कर रहे हो, बाबा ईश्वर आपको इतनी तरक्की दे, आपके परिवार को मैं बता नहीं सकता हूँ। ये इतना नेक काम आप कर रहे हो, लोगों के विचारों को देश में बातें जा रही हैं, बाबा जी का बखान आप कर रहे हो, इसकी कोई सीमा नहीं है। हम इसको शब्दों में आपकी इन चीज़ों को बयान नहीं कर। जब मैं कल इंटर किया मैंने कहा देखो रंगीला खड़ा है, मैंने बताया इसको, देखो रंगीला खड़ा है, आप मास्क पहने तो मैं पहचान गया आपको। ये नहीं पहचानी थी क्योंकि मैं पिछले 20-25 दिन से आपके वीडियो देख रहा हूँ, वरना विनोद शुक्ला जी को मैं देखता था 20-25 दिन से। मैंने आपको शायद सब्सक्राइब भी किया हुआ है, मुझे ध्यान नहीं है। तो मैंने कहा देखो रंगीला खड़ा हुआ है, तब इसने आपको भी पहचाना और आज देखिए आप मिल गए। फिर इसने मुझसे कहा रंगीला से चलो बात करते हैं, तो मैंने कहा नहीं यार पूजा हो रही, कहाँ उसको डिस्टर्ब करोगी। और आज देखिए आप मिल गए, आपसे हमारी बातें भी होने लगी, उसमें भी इनकी मर्जी है, बस भैया उसमें भी इनकी मर्जी है। यही चाहते हैं कि आप इस काम को और आगे बढ़ाइए और इसको फैलाइए। बाबा के जितने भी अनुभव लोग ले रहे हैं उसको इतना आगे ले जाइए, इतना आगे ले जाइए। और एक बात मैं आपको बता दूं, वो जो लास्ट ईयर अमेरिकन आया था हमारे साथ, थॉमस हनुमान, उसकी दिल्ली से फ्लाइट छूट गई 8:30 बजे की, ठीक है, उसके पास पैसे भी नहीं थे। उसने स्टाफ में जाके बताया इंडिगो के काउंटर पे कि मेरी फ़्लाइट छूट गई है। यहाँ बस वाले तो हमको फ्री में छोड़ते नहीं हैं, वहाँ फ़्लाइट का टिकट उसने जब कहा कि मैं बाबा का कैंची धाम जा रहा हूँ बाबा के दर्शन करने, उसने फ्री का टिकट बना के दिया था उसको लखनऊ का। अच्छा। दिल्ली से, तब वो लखनऊ से हम लोग के साथ बाइकार आया था। भाई तुम्हारी फ़्लाइट छूट गई, तुम दूसरी टिकट कराओ, तुमको फ्री की कोई क्यों देगा। कैंची का नाम सुनते ही वहाँ के स्टाफ ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपकी छूट गई, आप वहाँ जा रहे हैं तो हम आपकी दूसरी टिकट बना देते हैं। ना पैसे लिए, ना उसने भरे, स्टाफ ने भी वो पैसा नहीं भरा, उसी टिकट पे उसको दूसरी फ्लाइट से भेज दिया गया। तो ये ऐसे ऐसे अनुभव हैं भाई, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बाकी अब मेरी आपसे मुलाकात, बातें होती रहेंगी और भी जो एक्सपीरियंसेस होंगे मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगा। और वो शायद इस साल आए भी, कह रहा था मैं इस साल आऊँगा, तो मैं आपसे संपर्क कराऊंगा और ज़रूर आपसे मुलाकात कराऊंगा। तो थोड़ा भक्तों के लिए संदेश बोल दीजिए। कर नहीं पाता, मेरी माता पिता बहन सब परेशान रहते थे कि तुम कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ नियम से तो करो। मैं यही कहता था मेरी एक पूजा है। ऐसे इतना जंगल है मगर बाबा ने मेरा साथ दिया। वैसे मैं बाबा से जब जुड़ा और बाबा से सबसे पहले मैं गुरुकुल से पढ़ा हुआ हूँ। बाबा को प्रणाम किया मैंने, बाबा आशीर्वाद दीजिए, तो बाबा ने कुछ बोला नहीं है, बस ऐसे करके कहा, मेरी आँख खुल गई है। और अब जब मैं आया हूँ एक बार और दर्शन हुए मुझे। झाड़ा है, झाड़ने के बाद बिस्तर को तो उसमें रुआ सा निकल रहा है गद्दे में से, तो मैं सोच रहा हूँ बाबा मना कर देंगे, इस पर बैठेंगे नहीं। तो मैंने फिर भी मन नहीं माना मेरा, मैंने बिस्तर ऐसे करके बिछाया, मैंने बाबा जी बैठो। वो है जितने भी मंदिर हैं, तो मैंने सोचा था कि यार मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, तो मैं अब बाबा जी के अन्य धाम में जा रहा हूँ। दूसरी बात